तुम न होते भारत में तो इंकलाब लाता कौन। फांसी के फंदे चूम चूम कर गीत बसंती गाता कौन। क्रांति क्या होती है और क्रांतिकारी गतिविधियां क्या होती है, यह आज़ादी के समय भारत में कुछ ही लोगों ने बताया था, जिनमें विशेष नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का लिया जाता है। और भी कुछ विशेष नाम हैं। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, क्योंकि आज 23 मार्च को उनका शहादत दिवस है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर के जेल में फांसी दे दी गई थी। भगत सिंह वास्तव में एक महान क्रांतिकारी थे, जिनके जैसा क्रांतिकारी न पहले कोई बना न बाद में कोई हुआ, क्योंकि वह शारीरिक गतिविधि के साथ साथ उनका विचार ऐसा था, उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि न एक भगत सिंह के मरने पर हजारों लाखों भगत सिंह ने जन्म ले लिया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1908 ईस्वी को लायलपुर, वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ था। उनका पैतृक गांव खटकर कला पंजाब में है। भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचार वाले बालक थे। एक समय खेतों में वे कोई लकड़ी का डंठल लेकर पौधा जैसे लगाया जाता है वैसे लगा रहे थे, तो भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह ने उनसे पूछा कि भगत क्या कर रहे हो। तो भगत सिंह ने कहा कि बंदूकें बो रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने पूछा, बेटा बंदूक बो रहे हो तो इनमें गोलियां फलेगी तो वो खाएगा कौन। तो भगत सिंह ने कहा, अंग्रेज दुश्मन खाएंगे। भगत सिंह जब अपने किशोरावस्था में आए थे, उसी समय जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। भगत सिंह जब बीए की पढ़ाई कर रहे थे तब असहयोग आंदोलन चला था, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े थे। लेकिन 1922 के चौरा चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया, जिससे क्रांतिकारी युवाओं में निराशा आ गई, उनका भविष्य अंधकारमय लगने लगा। तब उन लोगों ने अलग से कुछ करने की ठानी। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया था और बाद में वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधि करने लगे थे। भगत सिंह द्वारा क्रांतिकारी गतिविधि किया गया, लेकिन उनका विचार कुछ अलग था। भगत सिंह ने कहा कि अगर इसी प्रकार से हम क्रांतिकारी गतिविधि करते रहेंगे और छुपते रहेंगे तो अंग्रेज हमें आतंकवादी घोषित करेंगे और भारत के जनता में भी यही संदेश जाएगा। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि भारत की जनता हमें सुने और हमारे बारे में जाने। इसके लिए भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली दिल्ली में जाकर बम फेंक दिया। बम फेंकने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे के अंग्रेज सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाना था अपने क्रांति का। उससे पहले 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आया था, तब लाला लाजपत राय पंजाब शेरे पंजाब कहे जाने वाले साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था और अंग्रेज़ों द्वारा मारी जाने वाली लाठियों से उनकी मृत्यु हो गई थी। उसका बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद भगत सिंह जब असेंबली में बम फेंका तो गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर केस चला। तो जेल में जब भगत सिंह बंद थे तो वहाँ पे भारतीय जो कैदी थे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उन्हें अच्छा भोजन भी नहीं दिया जाता था। इसके लिए भगत सिंह ने अनशन किया। 16 दिन का उपवास भगत सिंह ने रखा। तो अंग्रेज़ों को लगा कि आखिर ये है कौन। अंग्रेज़ों द्वारा कहा गया था कि भगत सिंह इज़ नॉट गांधी, ये तो गांधी नहीं है, गांधी भी नॉन वायलेंस अहिंसा करता है और ये भी उपवास कर रहा है और हमारी बात मनवा रहा है। तो भगत सिंह का फाइल खोला गया तो पता चला कि यह सॉन्डर्स हत्याकांड में दोषी है। तो भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी गई और
उन भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई। 24 मार्च 1933 ईस्वी को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी देने का समय तय किया गया था। लेकिन क्रांतिकारी इतने लाहौर के जेल के पास जुट गए, जमा हो गए, इतनी भीड़ जमा हो गई कि अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि अगर भगत सिंह को 24 मार्च को फांसी दिया गया तब इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए 23 मार्च को शाम में 7:33 पर जेल के पिछले दरवाजे से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को ले जाया गया और उन्हें शाम में एक दिन पहले यानी कि आज ही के दिन 23 मार्च को फांसी दे दी गई। भगत सिंह से पूरा भारत का जो शासन था डरा हुआ था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भगत सिंह के लिए कुछ नहीं किया, उनके फांसी रुकवाने के लिए किसी प्रकार का प्रयास उनके द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद हिंसा करता है, हिंसा की राजनीति या हिंसा का क्रांति कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी क्या करते थे, आखिर आप अहिंसा के राह पे चलते थे, अनशन करते थे और किसी से अपना बात मनवा लेते थे, तो वो भी तो एक प्रकार का हिंसा ही था, मानसिक हिंसा। अब हिंसा मानसिक हो या शारीरिक हिंसा ही होता है, तो आप मानसिक हिंसा करते थे। तो इन लोगों ने भगत सिंह के फांसी को रुकवाने का प्रयास नहीं किया और भगत सिंह ने भी कभी प्रयास नहीं किया कि मेरी फांसी रुक जाए। हंसते हंसते झूल गए रस्सी पे, फांसी के फंदे पे। तो ऐसा क्रांतिकारी मिलना वास्तव में मुश्किल है। भगत सिंह न केवल क्रांतिकारी बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। बहुत सारे किताबों की रचना उन्होंने की है। भगत सिंह ने कहा था, विद्यार्थियों के लिए भगत सिंह का संदेश था कि विद्यार्थी राजनीति में भाग ले, क्योंकि विद्यार्थी राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति मूर्खों से भर जाएगा और मूर्ख हम पर शासन करेंगे। इसलिए विद्यार्थी को राजनीति में आना चाहिए। बहुत सारी बातें भगत सिंह का जो बताने वाली है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और मेरी बात पूरा अंत तक तो बहुत कम ही लोग सुने होंगे, लेकिन जो सुने हैं उन्हें धन्यवाद। और आप भी पता कीजिए शहीद आजम के बारे में, हमारे क्रांतिकारियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।